तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, जिसमें था एफ एक्स दे रखा था आपको एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स दे रखा था मैक्सिमम ऑफ एफ टी, टी इज 0 to x and x is 1 to 0 to 1 and 1 to 2 x was 3 minus x। ठीक है, यही था। तो ये इसको एनालिसिस करना हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें पहले एफ एक्स का। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए देखो, क्यूबिक का ग्राफ हमें वैसे तो या तो रूट्स पता हो तो आता है ना, रूट्स पता हो तो हमें क्यूबिक का ग्राफ आता है, या फिर हमें थोड़ा बहुत आइडिया अगर हो मोनोटोनिसिटी मेथड का, है ना, थोड़ा बहुत फंक्शंस में इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक है, इसका जो d है, देखो d वो क्या आएगा, 4 माइनस 12 लेस देन 0, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा भाई। एक क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इट मींस एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एक। ठीक है जी। अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपने इंटरवल लिया 0 से x, 0 से t, t 0 से x है और x के 0 से 1 है, तो मान लो x 0.1 ले लिया, तो इतने इंटरवल में मैक्सिमम ये है, फिर इतने इंटरवल में मैक्सिमम ये है, फिर इतने इंटरवल में मैक्सिमम ये है, तो ये इसका पीछा ही करता रहेगा, तो अल्टीमेटली ये एफ एक्स ही बन जाएगा। तो बस g क्या हो गया आपका, g आपका यही बन गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 for x belongs to 0 to 1 and x belongs to 1 to 2 3 minus x। तो ये पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये पॉलिनोमियल है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो डाउट कहां पे होगा, सिर्फ 1 पे होगा। तो एट x बराबर 1 f of 1 प्लस RHL 2 आएगी, f of 1 इसमें 1 रखा, 1 माइनस 1 2 आएगा, और f of 1 माइनस भी 2 आएगा, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो डिफरेंशिएट कर दूं तो g डैश x क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये माइनस 1, और x बराबर 1 पे g डैश ये है x बराबर 0 से 1 के बीच, और ये है x 1 से 2 के बीच, तो g डैश 1 प्लस तो आ गया माइनस 1, और जो g डैश 1 माइनस आएगा वो यहां से आएगा 3 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। तो दिस टू आर नॉट इक्वल, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। ठीक है जी, ये हो गया इसका सोल्यूशन। क्लियर है? चलो छाप लिया तो मिटा देते। चलो चलो छाप। चलो अब दो थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना।
डिफरेंशियबिलिटी को एनालाइज करने के उसमें, जैसे हमने एक प्रोडक्ट फॉर्म में पढ़ी थी ना वहां पे थ्योरम, कहाँ पे पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूटी में भी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एफ इंटू जी, कि एक कॉन्टिन्यूस है एक डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन जनरल तो कोई कमेंट नहीं होता, बट अगर एक कॉन्टिन्यूस है और एक डिसकॉन्टिन्यूस है और डिसकॉन्टिन्यूट वाले की एलएचएल आरएचएल तीनों आ रही है फंक्शन की वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि अगर जो कॉन्टिन्यूस है उसकी वैल्यू 0 है तो वो पूरे को कंटिन्यूस बना देगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, है ना। एक प्रोडक्ट को एनालिसिस करने की थ्योरम थी। वैसे ही यहां प्रोडक्ट में एक एफ इंटू जी, एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन जनरल तो देखो कोई रूल नहीं है, बट नॉन डिफरेंशिएबल वाला अगर कंटिन्यूस हो जाए तो एक थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम क्या है, थ्योरम 1, if fx is differentiable function at x बराबर a and gx is non differentiable but continuous at x बराबर a, ठीक है जी। एक डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक नया फंक्शन खोल दिया हमने एच एक्स, देन एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी 0.1 डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए इफ जो वाला डिफरेंशिएबल है उसकी वैल्यू अगर ए पे 0 है, और सेकंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए इफ एफ ऑफ ए इज नॉन जीरो है, ठीक है जी। ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं अपन चाहे तो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स माइनस एच ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये किसकी डेफिनेशन है, एच डैश ए की, कि ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करने का बेसिक डेफिनेशन है। तो अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स की वैल्यू रखेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखें, एक मैनिपुलेशन सिखा रहा हूं आपको क्वेश्चंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में वैलिड रहेगी। मान लो दो ये चीजें हैं और दो ये चीजें हैं, तो एक चीज यहां से ले लो और एक चीज यहां से ले लो, कोई भी एक चीज यहां से ले लो कोई भी एक चीज यहां से ले लो, उनका प्रोडक्ट एक बार ऐड कर दो एक बार घटा दो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां से एफ एक्स ले लिया और यहां से जी ए ले लिया, तो मैंने प्लस एफ एक्स इंटू जी ए एड कर दिया माइनस एफ एक्स इंटू जी ए एड कर दिया, ठीक है ना। ये मैनिपुलेशन है, कोई भी क्वेश्चन में भी ऐसी लिमिट होगी तो आप ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग अलग दुकानें अलग अलग कर सकते हो, ये जोड़ घटा के, ठीक है ना। तो उसका पर्पज क्या है, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि देखो एफ एक्स जी एक्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों सॉरी ये वाला नहीं ये वाला, क्योंकि बीच में माइनस चाहिए, तो पहला और ये वाला इन दोनों को पिक कर लो आप, तो इन दोनों को पिक करोगे तो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर बचे कुछ दो बीच में माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये बीच में प्लस ही सही है ना, यहां से क्या कॉमन आएगा जी ए, तो क्या बचेगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है जी। ये क्या लिखा है एफ डैश ए, भाई जी ए तो एक वैल्यू आ गई ना, जी ए तो उठा के बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ गया जी ए इंटू एफ डैश ए, क्योंकि एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है, प्लस इसको भी सेपरेट करोगे दिस इंटू दिस, तो देखो क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसलिए एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसलिए एक्स जब ए को जाएगा तो एफ एक्स कहां को जाएगा, एफ ए को जाएगा, तो ये वाली चीज तो एफ ए बन के बाहर आ गई, और इनटू में क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट करती नहीं है क्योंकि जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है,
क्योंकि जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये करते ही फिर तो बेसिक रूल ही आ जाता है, एफ इंटू जी का डेरिवेटिव एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, है ना। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं करती है। अगर ये डिफरेंशिएट एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक बात बताओ, ये पूरी लिमिट में ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों का सम एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये वाली लिमिट जीरो हो जाए। तो अगर एफ ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू एग्जैक्ट जीरो इंटू कुछ भी हो टेंडिंग, है ना, जीरो हो गया। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये कुछ होगा, और ये कुछ होगा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट इंटू कुछ होगा, ओवरऑल डज नॉट एग्जिस्ट प्लस कुछ होगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब एच डैश ए कब एग्जिस्ट करेगा? अगर एफ ए जीरो है तो थ्योरम प्रूफ होगी कि अगर एफ ए जीरो है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा। लेकिन ये वैलिड कब है? जब जी कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए। अगर जी कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो फिर तो इस चीज पे भी डाउट आ जाएगा, तो सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रूफ समझ में आए ना आए ये जरूर याद रखें। जैसे वहां पर कॉन्टिन्यूटी में दो के प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूटी पे जजमेंट तभी पास होती थी जब डिसकॉन्टिन्यूअस वाले की तीनों चीजें मार्केट में होनी चाहिए थी। वैसे यहां पर एक डिफरेंशिएबल और दूसरा जो नॉन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, तभी थ्योरम की से बात करेंगे, अदरवाइज थ्योरम से बात करेंगे ही नहीं। फिर तो आप चेक करोगे, लेकिन थ्योरम से बात करनी है तो नॉन डिफरेंशिएबल वाला कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए, फिर आप देखोगे एफ एक्स बराबर ए पे जीरो है या नहीं है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं। एक एडिशनल आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, टाइम बच जाएगा चेक करने का। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस सर। जल्दी छाप लो। हाँ जी, मिटा दे। यस सर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो x इंटू मोड x है, तो आपको पता है ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल इन r है, और ये वाला जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल इन r, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो है, बट x बराबर जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। तो केस वन तो जब x जीरो ही नहीं होगा, तो देखो जब जीरो ही नहीं होगा तब तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल बराबर डिफरेंशिएबल, और केस टू जब x जीरो होगा तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे तो नो कमेंट है, बट ये जो नॉन डिफरेंशियल वाला है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर है, तो फिर अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये देख लो डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो आ रही है। तो देखो y बराबर x, ये वाला जो फंक्शन f है f, इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो आ रही है, तो क्योंकि y बराबर x की वैल्यू जीरो पर जीरो है इसलिए ये डिफरेंशिएबल होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, इसकी डबल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी हमने, तो सिंगल तो डिफरेंशिएबल ये था, ठीक है। तो देखो वो टाइम बच गया अपना कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके, चाहे 1 मिनट ही लगे उसको, लेकिन इस थ्योरम से अपना वो टाइम बच गया। तो ओवरऑल जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा डिफरेंशिएबल इन आर। ठीक है, तो ये फर्क है, मतलब थ्योरम से हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने sin x इंटू मोड x, तो ये डिफरेंशिएबल इन आर है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो है।
बट कॉन्टिन्यूस है। तो जब जीरो ही नहीं है, जीरो के अलावा तो कोई लफड़ा नहीं है, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। जीरो की बात करें तो ये डिफरेंशिएबल है बट डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है, और ये डिफरेंशिएबल है और इसकी वैल्यू जीरो पे जीरो आ रही है, साइन ऑफ जीरो बराबर जीरो है, तो ये हमेशा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन आर। तो इसी की जगह cos x होता मान लो, तो केस वन जब x जीरो नहीं होता तो डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, और केस टू जब x जीरो होता तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस, तो थ्योरम लगेगी। तो थ्योरम से x बराबर जीरो पर cos x इज नॉट जीरो, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बोल सकते हो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल। मान लो क्वेश्चन होता मॉड साइन x इंटू एक्स, मॉड साइन x इंटू अगर x होगा तो मान लो देखो ये आपको पता है ये तो डिफरेंशिएबल इन आर है, और ये कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मॉड साइन का ग्राफ ऐसा होता है, याद है ना, तो ये कहां कहां डिफरेंशिएबल होगा, n पाई पे। सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर n पाई बट कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस हमेशा है। तो केस वन, तो आपको तो ये देखना ये जहां जहां नॉन डिफरेंशिएबल है क्या वहां बगल वाले की वैल्यू जीरो है क्या, तो इसकी वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कहीं जीरो नहीं है, सिर्फ जीरो पे जीरो है। तो केस वन जब x बराबर जीरो है तो उस टाइम पे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस, और ये डिफरेंशिएबल और इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है, इसलिए ओवरऑल द फंक्शन डिफरेंशिएबल बन गया। बट जो केस टू होगा जब x n पाई में से जीरो के अलावा n पाई होगा तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आप फाइनली सीधा बोल सकते हो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर n पाई माइनस जीरो। हाँ भाई, ये दो तीन जो छोटे छोटे टाके समझ में आ गए? सर अच्छी बात है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में मैंने ले लिया अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मोड इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ जानते हो आप कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट क्या है, ये लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एक रूट 1 है और एक रूट 2 है। तो ये ग्राफ होता अगर सिंपल क्वाड्रेटिक होती, लेकिन मोड है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो आपको साफ साफ पता है कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल एट x बराबर 1 and 2 एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन r बट कॉन्टिन्यूस इन r। ये वाला फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस इन r है। तो 1 और 2 पे आप थ्योरम से बोल सकते हो कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल है, तो थ्योरम लग जाएगी, और थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अगर इस पे जीरो है तो वो पूरे को डिफरेंशिएबल बना देगी, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल रहेगी। तो एट x बराबर 1 तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, और x बराबर 2 ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो जो फाइनल आंसर दोगे वो आप दोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन r माइनस 2। सही है जी? हाँ भाई, यस सर। चल, तो ये इसका फायदा है ना भाई। अक्सर क्या है स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी बन जाती है कि मोड को देखते ही उसके दो पॉइंट है वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले हैं। तो हमने बोला था ऐसा नहीं है, चेक करोगे, फिर चेक करने वाला अगर बच्चा है तो वो दोनों पे टाइम खराब करेगा, तो अगर बगल वाले फंक्शन की उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो इससे बस थोड़ा सा टाइम आप सेव कर सकते हो, ठीक है। एक और ले लो, मान लो क्वेश्चन है आपका x माइनस x माइनस 3 की पावर 4/3 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा आ गया, ठीक है ना। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया। तो आप क्या देखोगे, ये वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है क्योंकि क्वाड्रेटिक है इन आर। ये वाले फंक्शन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? इसका ग्राफ देखो, तुम्हें पता होगा, अगर मैंने आपको बताया था कि ये मिटा दूं, Yes, sir. है ना। तो अब ऐसा करो, इसको 1/3 ले लो, 1/3। तो देखो x की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसा होता है, और इसमें x की जगह x माइनस 3 रख दोगे तो ये शिफ्ट ही तो हुआ है। x की जगह x माइनस 3 रखने से ये इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर शिफ्ट होने से क्या हो गया, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये 3 पे वर्टिकल टेंजेंट आएगी, सही है ना। Yes, sir. बस, तो ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 3 है, बट कॉन्टिन्यूअस है, और ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो केस 1 जब x 3 है ही नहीं तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल बराबर डिफरेंशिएबल, और केस 2 जब x बराबर 3 है तो नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस, और ये डिफरेंशिएबल। तो इसकी जो वैल्यू है पुट x बराबर 3, तो देखो 3 रखने में इसमें 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसलिए ये पूरे को क्या बना देगा, डिफरेंशिएबल। तो ये जो ओवरऑल फंक्शन था ये वाला, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ही ना, क्योंकि डोमेन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखा इस थ्योरम को कि एक डिफरेंशिएबल है बट दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कंटिन्यूअस जरूर है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो डिफरेंशियल वाले की वैल्यू इस पॉइंट पे अगर 0 आ गई तो ओवरऑल द फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। चलो एक और थ्योरम है मॉडुलस वाले चीजों से रिलेटेड, उस पर भी बात कर लें। आपको कभी भी चेक करना हो, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स, वाई बराबर मॉड एफ एक्स। स्टेप 1, फाइंड पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज 0। सबसे पहले तो मोड के अंदर का जो भाई है वो 0 कहां है उसको पता करो, क्योंकि वही अपना डाउटफुल पॉइंट होगा। दैट इज सपोज x बराबर अल्फा। नाउ स्टेप 2, फाइंड f डैश x, फाइंड f डैश अल्फा। इसका डेरिवेटिव निकाल के वो अल्फा उसमें रखो, तो इफ f डैश अल्फा 0 हो गया तब तो मोड एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट अल्फा, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो जो मोड एफ एक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स बराबर अल्फा। कहानी को पूरे एग्जांपल से समझे तो समझ में आएगी। जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर ln x का मोड, और एक फंक्शन है y बराबर x क्यूब का मोड, ठीक है जी। तो देखो x क्यूब का जो फंक्शन है ना वो ऐसा है, सही है। ये है y बराबर एक्स क्यूब का फंक्शन, इसका जब मोड लोगे ना मोड, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये पहले भी डिफरेंशिएबल था, और ये बाद में भी डिफरेंशिएबल है। इसकी बात करो
ln x का ग्राफ ऐसा होता है। मोड ln x का ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, शार्प कॉर्नर, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, और ये क्या है, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो देखो एक फंक्शन ये है जो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था, लेकिन मोड लेने के बाद उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जो पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करता है ना, इसीलिए पहला पॉइंट हमने कहा x बराबर अल्फा, वो पॉइंट निकालो जहां fx 0 है। तो ये अल्फा है, यहाँ ये अल्फा है, ठीक है ना। अब उस पॉइंट पे मोड लेने के बाद इस केस में तो सारा चोंच बन गया और इस केस में स्मूथ है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पर इस पॉइंट में जो इसकी टेंजेंट है वो ऐसे जा रही थी, ये टेंजेंट थी, तो अब अपर टेंजेंट तो ऐसी रहेगी और लोअर टेंजेंट आपने इसकी इमेज ऊपर ले ली, तो लोअर दूसरी टेंजेंट लेफ्ट टेंजेंट ऐसे आ गई, तो शार्प कॉर्नर बनेगा ही बनेगा। इस केस में जो टेंजेंट थी वो हॉरिजॉन्टल थी, तो इसको घुमा दोगे तो भी वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, इसलिए ये स्मूथ है। तो मतलब सारी कहानी किस चीज की है कि जो फंक्शन है ओरिजिनल है सॉरी, ओरिजिनल जो फंक्शन है वो जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे उसकी जो स्लोप है एफ डैश अल्फा, कौन सा पॉइंट, अल्फा, जहां एफ एक्स 0 है, उस पॉइंट पे उसकी जो स्लोप है एफ डैश अल्फा, अगर वो 0 हुई तो मोड के बाद भी वो 0 ही रहेगी, और अगर वो 0 नहीं हुई तो मोड के बाद वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने बोला अगर एफ डैश अल्फा 0 है तो मोड एफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल एट अल्फा, अगर एफ डैश अल्फा 0 नहीं है तो मोड एफ एक्स विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर अल्फा। क्या ये कहानी समझ में आ गई? यस सर। चलो अच्छी बात, छाप लो। चले आगे। चलो ये दो चार क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जब इकलौता फंक्शन मोड का आता था इकलौता, तो अपन ज्यादातर यूं बोलते थे कि जहां वो 0 है वहां से ऊपर बन गया तो शार्प कॉर्नर आएगा, पर मैंने अभी आपको बताया हमेशा नहीं आता, एक्स क्यू वाले में नहीं आया, उसमें आया। तो मोड के अंदर जो भी एफएक्स है उसका मोड ले लिया, तो या तो ग्राफ बना लो, है ना, और ग्राफ में भी अगर डाउट है या नहीं आता जो भी है, तो चेक करने का तरीका क्या है कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पहले तो वो देखो वो हमेशा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर वो खुद ही कहीं डिफरेंशिएबल नहीं है फिर तो उसका पॉइंट एक अलग से आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट और कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर वो हमेशा डिफरेंशिएबल है तो मोड की वजह से दिक्कत कहाँ आएगी, मोड की वजह से कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है तो, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है कहाँ, जहां वो 0 है और वहां उसकी स्लोप चेक कर लो, अगर वो 0 है तो आफ्टर मोड डिफरेंशिएबल ही रहेगा या वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा अगर वो स्लोप 0 नहीं है,
तो देखो ln स्क्वायर जो x है, ln स्क्वायर x जो है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है इन 0 to इंफिनिटी, क्योंकि इसका डोमेन ही 0 to इंफिनिटी है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ln ऑफ स्क्वायर से बना है, तो x स्क्वायर ऑफ ln x कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉड ln स्क्वायर का जो डाउटफुल पॉइंट है ना, डाउटफुल पॉइंट जो है वो है व्हेन ln स्क्वायर x बराबर 0, मतलब ln x बराबर 0 मतलब x बराबर 1। तो x बराबर 1 पे चेक कर लो, क्या चेक कर लो, इसकी स्लोप चेक कर लो। y बराबर अगर सपोज फंक्शन है आपका ln स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 ln x इंटू 1 अपॉन x। तो x बराबर 1 रखा तो ट्वाइस f डैश 1 कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब f डैश 1 अगर 0 आ गया मतलब वहां पर उसकी स्लोप क्या रही होगी, हॉरिजॉन्टल रही होगी, टेंजेंट, तो वो मोड के बाद भी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। इसलिए y बराबर मॉड ln स्क्वायर x इज डिफरेंशिएबल इन 0 to इंफिनिटी। हाँ जी, हाँ क्या ग्राफ के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, एओडी तक आते आते आपको पता चल जाएंगी, वहां से हो जाएगा। अगले चैप्टर का इंतजार करो, ठीक है ना। अभी ग्राफ के लिए तो स्टैंडर्ड तो है नहीं है, अपन ने तो स्टैंडर्ड या ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े बहुत देखे हैं। तो अभी ग्राफ वही मैं आपको बता रहा था, एओडी खत्म मतलब कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होते होते आपकी ग्राफ पे कमांड पूरी हो जाएगी। फिर भी आपको सुनना है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा आइडिया दे दूं कि y बराबर ln स्क्वायर x है, अगर इसका y डैश निकालोगे तो आ रहा है 2 ln x इंटू 1 अपॉन x, ठीक है ना। अब देखो इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी है और ln x 1 है, ये 1 है, 1 के आगे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, मतलब 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, और 1 पे वैल्यू क्या है इसकी 0 है, तो 1 पे स्लोप क्या है 0 है। अब इसका y डबल डैश निकालोगे, पूरे ग्राफ के एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं, तो अभी ये अपन को नॉलेज में नहीं है, इसलिए अपन अवॉइड करें। अगला चैप्टर जो आएगा मतलब अगले से अगला एओडी, एओडी काफी एक बड़ा यूनिट है, उसमें टेंजेंट, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा सारा कुछ देखने के बाद आप ग्राफ बनाने में परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। फिर भी मैं यहाँ बता दूं जिनको अगर आता हो तो, इसका दोबारा डेरिवेट करोगे तो 2 ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, उसको छोड़ दिया 1 अपॉन x, या u बाई v रूल लग जाएगा ना, 2 को साइड में फेंका, नीचे x का स्क्वायर, x को एज इट इज ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस ln x को एज इट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस माइनस अपॉन x स्क्वायर, x x कर लिया, तो ये आ गया 2 बाई x स्क्वायर x की पावर 4 इंटू x स्क्वायर प्लस ln x, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो चलो तुम छोड़ो यार, ये अब आगे इसमें कहां फंस गए तुम, तो तुम्हें आइडिया ही लेना था ग्राफ कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। 0 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर है तो प्लस इंफिनिटी को जाएगी, 1 पे वैल्यू 0 आएगी, यहां से यहां तक फंक्शन देखो f डैश x नेगेटिव है तो घटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे स्लोप 0 है तो यहाँ स्मूथ रहेगा, तो समथिंग लाइक दिस इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। चलो ये हो गया, नेक्स्ट मॉड x साइन x, तो इसके अंदर वाला क्वांटिटी कब कब 0 है, x इंटू साइन x बराबर 0 कब कब है, तो यहां से आएगा एक तो या तो ये 0 होगा x बराबर 0 पे, या ये 0 होगा साइन x बराबर 0, है ना। इसमें मतलब x बराबर n पाई आ गया, उसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, तो इन पॉइंट्स पे कुल मिला के x बराबर n पाई आ गया बस, है ना। तो मोड लेने के बाद वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये कौन बताएगा, ये अगर इसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 है तो y डैश क्या होगा, x को छोड़ दिया sin x प्लस x को छोड़ के sin का डिफरेंशिएशन कर दिया cos x। अब देखो y डैश 0 करोगे 0 तो 0 प्लस 0 बराबर 0 आएगा, और अगर मान लो ये तो केस 1 है, और केस 2 मान लो कोई मैंने ऐसा x ले लिया n पाई में से पर 0 नहीं है, तो y डैश n पाई की वैल्यू करोगे तो साइन वैल्यू तो 0 आ जाएगी, प्लस कोस वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 आएगी या माइनस 1 आएगी, और ये n पाई आएगा 1 या माइनस 1,
तो ये नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आएगा मतलब मोड के बाद वो चोंच बनाएगा, चोंच बनाएगा और नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर n पाई वेयर n इज इंटीजर माइनस जीरो। जीरो को छोड़ के सारे n पाई पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, देखो ये हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। पहले तो ln क्यूब के मोड को देखो। कुछ लोग क्या तुरंत मुंह फाड़ देंगे कि 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्यों? क्योंकि मोड है। ऐसा थोड़ी है कि मोड वाला हर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। हमने अभी बताया मोड के अंदर जो भी तामझाम है वो जीरो उसका डाउटफुल पॉइंट होता है। मैंने पहले भी नोट्स में ही लिखाया था, वहां चेक करना है। तो चेक करने का भी हमने तरीका भी देख लिया। तो डाउटफुल पॉइंट क्या है? जब x बराबर क्या होगा 1, ये डाउट है क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी वहां जीरो होगी। जीरो होगी तो उसका डेरिवेटिव निकालोगे y डैश, तो 3 ln² x इंटू 1/x, तो ये जीरो आ रहा है, इसलिए ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो। तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बाकी तो हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या है? डिफरेंशिएबल इन जीरो टू इंफिनिटी। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? जीरो टू इंफिनिटी। तो डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल द आंसर डिफरेंशिएबल इन जीरो टू इंफिनिटी। सही है। तो ये खुद नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये खुद हमेशा डिफरेंशिएबल है, वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। और ऑब्वियसली क्वेश्चन का जो डोमेन है उसी के अंदर की बात कर रहे हैं, डोमेन जीरो से इंफिनिटी है। नेक्स्ट, डोमेन की कोई लफड़ा नहीं है ना, दोनों का डोमेन आर है। ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये जो फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। अब मोड की दिक्कत आती है। तो मोड का हमने बताया, मोड की वजह से क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट देखो कहां कहां जीरो हो रहा है। तो डाउट कहां कहां है? x बराबर 1 और 2 पे, है ना, ये डाउटफुल पॉइंट्स है। तो x बराबर इस अंदर वाले फंक्शन को अगर मैं f बोल दूं, f, तो f क्या है आपका? x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। तो f डैश क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो f डैश में अगर 1 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 आ रहा है, और f डैश में अगर 2 रखोगे तो 1 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो क्योंकि 1 रखने पे f डैश 0 आ रहा है, मतलब 1 पे तो वो डिफरेंशिएबल होगा आफ्टर मोड, और 2 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो फंक्शन है ये मोड वाला, तो इसके बारे में हम कमेंट करेंगे, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो इस पूरे फंक्शन की बात करें अब, केस 1 जब x बराबर 2 नहीं है तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल बराबर डिफरेंशिएबल। केस 2 जब x बराबर 2 है तो एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल वाला पर कॉन्टिन्यूअस तो है ही, तो थ्योरम 1 से डिफरेंशिएबल वाले की अगर वैल्यू 0 आ गई तो डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। तो 2 पे बाहर वाले की वैल्यू क्या 0 है? नहीं है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल। तो फाइनल आंसर, दिस फंक्शन इज ओवरऑल दी नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 ओनली और 2 ओनली। सही है। हाँ भाई, Yes, sir. चलो ठीक है जी। छोटा सा क्वेश्चन है, जेई के ही है, पुराना आईआईटी का ना। x अपॉन मॉड x प्लस 1 की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? करने को तो अपन मोड को खोल के प्लस माइनस भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमने यहाँ थोड़ा और स्मार्टनेस से जो चीजें सीखी है उससे कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे x इंटू 1 अपॉन मॉड x प्लस 1। दो फंक्शन है ये क्या है भाई? डोमेन तो आ रहा है इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं है। ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन आर है। बचा किसका मामला? सिर्फ और सिर्फ इसका, 1 अपॉन मोड x प्लस 1। अब 1 अपॉन मोड x प्लस 1 को कैसे चेक करोगे भाई? वन अपॉन मोड x प्लस 1, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो इसको मान लो मैंने fx बोल दिया 1 अपॉन मोड x प्लस 1।
So this will be 1 upon x plus 1 when x is greater than 0 equals to, and minus x plus 1 when x is less than 0, minus x plus 1 या 1 minus x बोल सकते हो, इसको 1 plus x बोल, ठीक है जी। अब जीरो पे देखो एफ ऑफ, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा जीरो से, जीरो के बाद, और ये भी कभी जीरो नहीं होगा जीरो से पहले क्योंकि ये जीरो कब होता है 1 पे, लेकिन ये डेफिनेशन ही जीरो से पहले वैलिड है, तो ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो डाउट कहाँ पे है? जीरो पे। जीरो पे बस डाउट चेक करना है अपना दूर। तो जीरो पर अगर डाउट दूर करना है तो जीरो पर आपको क्या देखना पड़ेगा? पहले तो एफ ऑफ जीरो प्लस देखोगे वो 1 आएगा, यहाँ से एफ ऑफ जीरो माइनस देखोगे वो भी 1 आएगा, और बराबर एफ ऑफ जीरो आएगा। तो मतलब कॉन्टिन्यूस तो है ही। फिर डिफरेंशिएशन मेथड लगा दोगे तो एफ डैश एक्स, इसको अगर एफ बोला तो एफ डैश एक्स क्या होगा? 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1, ठीक है ना। ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे और ये x लेस देन 0 पे। तो देखो f डैश 0 प्लस जो आएगा वो यहां से आएगा माइनस 1, और जो f डैश 0 माइनस आएगा वो यहां से आएगा 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो पार्टी है ये दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो ये 0 के अलावा, तो केस 1 जब x 0 नहीं है तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, और केस 2 जब x 0 है तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, तो नो कमेंट। बट जो नॉन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस है और दूसरे वाला डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू 0 पे 0 है, तो थ्योरम 1 से ये भी क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। तो 0 के अलावा भी डिफरेंशिएबल, 0 पे भी डिफरेंशिएबल, हेंस फाइनल आंसर इज डिफरेंशिएबल इन R। अभी पूरी एनालिसिस समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, छाप लो इसको। बता दे। Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल देखो हमने कर लिया, उसके सारे की पॉइंट्स हमने देख लिए, उसमें एक दो जो थ्योरम का इन्वॉल्वमेंट है वो भी देख लिया। तो इस तरह से अब अपन पूरे फंक्शन, कोई भी फंक्शन आ जाए उसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। डोमेन, रेंज, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब हमने फंक्शन एलसीडी से देख लिया। बाकी की चीजें जो बचेंगी वो एओडी में पता चलेंगी। चलो नाउ मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जैसे f is a function R to R satisfying mod of fx is less than x2 plus 3x की पावर 4 for all x. Find f dash 0.
हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन जब आए तो गरीब आदमी थोड़े खरपच्चे से उड़ने शुरू हो जाते हैं कि क्या करें अब, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद भी मिसलेनियस के बाद अपन एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स वो करेंगे जब फंक्शनल रूल गिवन हो, है ना। ये भी एक तरह से फंक्शन, ये इनइक्वालिटी एक फंक्शनल है ना, फंक्शनल रूल गिवन हो कि फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ हमने फंक्शंस में करे थे शुरू में, और फिर मैंने बताया था आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और नॉलेज देते जाएंगे तो हम और टाइप ऑफ फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। तो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसमें भी आएगा डिफरेंशिएबिलिटी में कि उस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, ठीक है ना। उसमें भी जो फंडा यूज होगा उसी टाइप की बात कुछ कुछ यहां होगी, है ना। तो उसको समझने का प्रयास करें कि आपसे पूछा गया है f'0, तो तुरंत आपके दिमाग में एक फोटो बन जानी चाहिए, है ना। मतलब ये सुनते ही, है ना, कान में ये आवाज आई, जैसे ही आपने ये सुना तो आपके तुरंत लट्टू जल गया क्या कि सर f' क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। या फिर आप क्या बोलोगे, f' होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। होता है कि नहीं होता। तो यहां एक ही जगह क्या डालना है आपको, 0। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया अच्छा f'0 ऐसा होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। बोलो, तुरंत ये फोटो दिमाग में बन गई आपके। फिर आपने सारा प्रयास किस चीज को खोजने का शुरू कर दिया, f ऑफ 0 को। ट्राई टू फाइंड f ऑफ 0। स्टेप 1, दिमाग में तुरंत फोटो बनी, तुरंत दिमाग में आया अच्छा ये तो पता है ये चाहिए, मतलब ये तो पता है, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है अब ये चाहिए। f ऑफ 0 के लिए क्या करोगे, x की जगह 0 पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो f ऑफ 0 का मोड लेस देन इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, f ऑफ 0 fx एक रियल फंक्शन है, fx एक रियल टू रियल फंक्शन है और f ऑफ 0 भी एक रियल वैल्यू होगी। अब f ऑफ 0 भी एक रियल वैल्यू होगी तो कोई रियल वैल्यू जिसका मोड नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। So this is only possible when f of 0 क्या हो जाए 0। This is only possible when f of 0 क्या हो जाए 0। अच्छा, अब गेम उल्टा चलेगा। ये सारी चीजें तो आपने अलग से सोची करी, अगर इस पे दिमाग नहीं जाएगा तो समझ लो क्वेश्चन भी नहीं होगा। ये तो मैंने तुरंत उसको पढ़ते ही ये दिमाग में आया, ये दिमाग में आते ही मेरे फोटो इसकी बनी, तो मैंने इसके बारे में चर्चा ढूंढना शुरू कर दिया और इसका मेरे को मिल गया। नाउ ये फोटो बनाओ, ये वाली फोटो बनाओ, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे कि सर ये मोड के अंदर इसको लिख सकते हैं fx माइनस f0, क्योंकि f0 तो 0 ही है ना, ठीक है। और नीचे क्या चाहिए मुझे, x माइनस 0 और अंदर मोड है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो बेसिकली मैंने डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया, मोड x एक्स्ट्रा लगा दिया। मोड x मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों तरफ मोड x से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ मोड x से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। लेकिन सर क्वेश्चन में ये x है, एक मोड x है, फिर कैसे, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मोड की कि मोड x स्क्वायर को आप x स्क्वायर को आप मोड x स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट x क्यूब को आप मोड x क्यूब नहीं लिख सकते। ये पता है ना आपको, ये नहीं पता, नहीं पता तो जान लो, है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। इवन पावर में आप उसको मोड लिख सकते हो x की जगह, लेकिन ओड पावर में आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, जैसे मान लो दोनों तरफ -2 डालो तो यहां से तो आंसर 4 आएगा, यहां दोनों तरफ -2 डालोगे तो -8 और 8 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। दोबारा से, ये तो मैंने मन में पिक्चर बनाई है ना, तो मैं दोबारा बता रहा हूं। आपने इसको क्या करा, कैसे लिखा, इसको आपने ऐसे लिख दिया, अच्छा मोड fx इज लेस देन मोड x स्क्वायर प्लस 3 टाइम मोड x4। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए आप इनइक्वालिटी में कुछ भी मुंह फाड़ के डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो चीज पॉजिटिव ना हो। तो आप x से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे मोड x चाहिए।
तो डिवाइड बाय मोड एक्स, डिवाइड बाय मोड एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया एफ एक्स का मोड अपॉन एक्स का मोड लेस देन मोड एक्स प्लस 3 टाइम मोड एक्स क्यूब। नाउ आपको पता है मोड ए अपॉन मोड बी एक ही कमरे के अंदर मोड हो जाता है, तो ये बन गया एफ एक्स अपॉन एक्स। अब आप 0 - 0 लगा सकते हो और इस 0 को आप f0 लिख सकते हो, तो आपके सामने पूरी पिक्चर तैयार हो गई। अच्छा 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 अच्छा, पर इसको ये बनाने के लिए तो आपको लिमिट चाहिए, लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या चाहिए 0, तो आपको दोनों तरफ लिमिट लेनी पड़ेगी। तो टेक लिमिट x टेंड्स टू 0 बोथ साइड, तो यहां से क्या आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x प्लस 3 मोड ऑफ x क्यूब। तो सर ये वाली डेफिनेशन थोड़ी f डैश 0 होती है, f डैश 0 तो ये वाली डेफिनेशन होती है जब बीच में कोई दीवारें ना हो। तो क्या मैं लिमिट को अंदर कूदा सकता हूं, बोलो? बोलो भाई, क्या मैं लिमिट को अंदर कूदा सकता हूं? क्यों? वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है? भाई f के अंदर g, ये पूरी लिमिट l को अंदर ले जाना हो f l ऑफ g, तो बाहर वाला फंक्शन अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो बाहर वाला फंक्शन तो मोड है, मोड तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है, अंदर की लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी आए। तो क्योंकि मोड कॉन्टिन्यूस है इसलिए लिमिट अंदर ले जा सकते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पे ना हर कोई ध्यान देता नहीं है ना, लेकिन अगर अच्छे से हर एक चीज करना चाहते हो तो आपको हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसको इसलिए अंदर ले जा सकते हैं। नाउ इट विल लुक लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड x प्लस 3 मोड x क्यूब। अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाने के बाद ये चीज क्या बन जाएगी, f डैश 0 का मोड लेस देन उधर लिमिट लग जाएगी क्या 0। हाँ भाई, सो अगेन f डैश 0 बराबर, ठीक है ना। तो पहली बार में होता नहीं है, इसलिए एकदम तमीज से समझ लो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लो कि प्रोसीड कैसे करना है। ये भी हिंट यहीं से मिलेगा कि इस तरह का कुछ ड्रामेबाजी कर दी उसने, ये इनइक्वालिटी थी। आने वाले टाइम में अपन देखेंगे कोई इक्वेशन भी दे रखी होगी, तो आपको जो चीज पूछी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो चीज होती है समथिंग एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच या एफ ऑफ एक्स माइनस, ऐसा कुछ भी एक डेफिनेशन देखोगे, फिर आप कहोगे अच्छा इसके लिए मुझे ये चाहिए, इसका पता करा आपने तो वो पता चला यहाँ पे 0 रख के आया, वहां से 0 पता चल गया। फिर आपने सोचा अच्छा इसके अंदर एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, मतलब नीचे एक्स की जरूरत थी, मतलब ओवरऑल मोड एक्स की जरूरत थी, इसलिए मैंने मोड एक्स से डिवाइड कर दिया। मोड एक्स से डिवाइड करने के बाद इस चीज को मैंने ड्रामा करके ऐसे लिख दिया और दोनों तरफ लिमिट लगा दी। लिमिट लगा दी, इस लिमिट को अंदर कूदा सकते हैं, लिमिट बन के ये एफ डैश 0 बन गया, इधर की लिमिट 0 आ गई। नाउ एफ डैश 0 का मोड लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया, बस वहां से एफ डैश 0 का कंक्लूजन क्या आ गया, एफ डैश 0 0 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। मिटा दे। हाँ भाई मिटा दे, लिख लिया तो? यस सर।
प्रूव करना है कांस्टेंट फंक्शन है। तो एक बात बताओ, किसी चीज को कांस्टेंट प्रूव करना हो फंक्शन को, तो दिमाग में क्या क्या आ सकता है? या तो मैं प्रूव कर दूं एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू, हर एक्स वन एक्स टू के लिए सेम वैल्यू आएगी। या मैं फंक्शन निकाल के दिखा दूं उसको कि ये लो 4 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया। या मैं एक और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या प्रूव कर सकता हूं कि एफ डैश एक्स जीरो प्रूव कर दूं हमेशा, कि इसका एफ डैश एक्स हमेशा जीरो है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन हमेशा कांस्टेंट है। ये बंद करो अपना ये टूटना सा। एफ डैश एक्स अगर जीरो है मतलब एफ एक्स हमेशा कांस्टेंट है। ये अपना एक लॉजिक है इसको सोचते हुए। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में एफ डैश इन्वॉल्व है, डिफरेंशिएबिलिटी में एफ डैश एक्स इन्वॉल्व है। इसलिए मेरे खोपड़ी में है कि क्यों ना मैं एफ डैश एक्स जीरो के बारे में अगर चर्चा करूं और उसको जीरो प्रूव कर दूं तो शायद ऐसा काम हो जाए। ये जस्ट एक थॉट है मेरा, इसको देखते हुए। फिर आएगा दोबारा क्या क्या थॉट क्या है वहां, क्या था एफ डैश जीरो को देखते हुए कान सुनते ही दिमाग में क्या फोटो बन जानी चाहिए, मैंने बताया था। ऐसे यहां आपने क्या सुना, एफ डैश एक्स सुनते ही, एफ डैश एक्स सुनते ही दिमाग में क्या फोटो बन जानी चाहिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्या ये बात समझ में आती है भाई? अगर एफ डैश ए क्या होता था, एफ डैश ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब मैंने ए की जगह जनरल कोई एक्स रख दिया तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच। हालांकि अगले चैप्टर में आप देख लोगे, डिफरेंशिएबिलिटी में हमने पढ़ ही लिया कि यही जनरल एफ डैश एक्स की क्या बोलते हैं डेफिनेशन होती है। जो हम किसी को डिफरेंशिएट करते हैं, ओरिजिनल यहां से आया है सब कुछ। साइन का डेरिवेटिव कोस कहां से आया, प्रूफ पता है कभी किसी को? यहां से आया हो, है ना? तो मैथ्स वालों ने दिया है, फिजिक्स वालों को सब कुछ है ना, निकाल निकाल के लो भाई खुश हो जाओ, है ना? डेरिवेटिव वेरिवेटिव सब तुम्हें दे दिया, वरना क्या करते हैं गरीब फिजिक्स वाले। ठीक है, तो यहां से सुनते ही एफ डैश एक्स हमारे दिमाग में आया, अच्छा ये करना है, चलो तो ये करना है। तो दो तो एफ चाहिए और भगवान ने आपको दे रखे हैं दो एफ। ठीक है जी, तो मेरे दिमाग में फोटो बन रही है, देखो इसको बनाना है, वो दिया है तो मैं y को h और x को x प्लस h रख दूं, क्योंकि ये तो हमेशा ही ट्रू है ना, कोई भी x y रख दो। तो मैंने रख दिया y को h x और x को रख दिया मैंने x प्लस h। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी आर्ग्यूमेंट रिप्लेस कर सकते हो आप, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये बन गया मोड एच की पावर 5। अब आप नीचे मोड एच ला सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे ले आया मैं मोड एच लेस देन मोड एच की पावर 4। अब आप दोनों तरफ लिमिट लगा दो, एच टेंड्स टू 0। अब लिमिट को अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन तो होगा नहीं, रियल नंबर का मोड कभी 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सही है? अभी तो ये क्वेश्चन कॉमन सा हो गया। जेई मेन वालों ने तो इतने घसीट दिया, पहली बार आईआईटी ने कभी पूछा था तब लोग ये थोड़े सांस ऊपर नीचे हुए होंगे। उसके बाद तो फिर जेई मेन वालों ने तो इसको घिसा दिया बहुत बार, 3-4 बार घिसा चुके हैं इसको मेंस में, है ना? तो टिपिकल सा बन गया है अब ये। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसी चीजों को ऐसे डील करना है। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? चल बहुत अच्छी बात। छाप लिया तो बता दो, मिटा दे। हो गया। चलो
px एक फंक्शन दे रखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस से लेके an x की पावर n. Let and satisfy mod of px is less than e की पावर x minus 1 का mod for all x belongs to R. Then prove that mod of a1 plus 2a2 plus 3a3 से लेके प्लस n an तक का लेस देन इक्वल्स टू 1 है. ठीक है जी. जेई का ही क्वेश्चन है आईआईटी का. अभी तो सबसे ज्यादा टेम्पटिंग चीज क्या है? एग्जाम में थोड़ी लिखाएगा इसके मुंह पे कि ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है. इसके ऊपर पीएनसी का होगा, नीचे सर्कल का होगा. आपको देखते ही समझना है ऐसा क्या चीज है जो स्ट्राइक कर रही है एक चीज की तरफ. ये जो चीज है ना, ये ध्यान से अगर देखोगे तो ये P-1 लिखा हुआ है, क्योंकि P' क्या होगा ध्यान से देखो, वो होगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस से लेके n इंटू an x की पावर n माइनस 1. x की जगह 1 रखोगे तो P-1 आएगा a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3. तो पहले तो आपने ये पहचाना कि आपको ये प्रूव करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना. अब दिमाग में फोटो बनानी है. वापस याद आ गई क्या कि सर P-1 को देखते ही फोटो बनेगी क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 p ऑफ 1 प्लस h माइनस p ऑफ 1 अपॉन h. बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? इसको देखा तो ये सोचा है ना. अभी हमने 2 बार 3 बार बात बोल दी, उसको सुनते ही कान खड़े हो जाएंगे और फिर दिमाग का लट्टू जल जाएगा कि ऐसा करना है. अब इसके लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? P1 चाहिए कि नहीं चाहिए? नाउ थिंक अबाउट P1. थिंक अबाउट P1. तो इसके अंदर गिवन रिलेशन के अंदर x की जगह 1 पुट करा तो P1 का मोड भाई साहब 0 से छोटा आ गया कि नहीं आ गया? x की जगह 1 रखोगे e की पावर 0, 1 माइनस 1 0. तो पक्की बात है P1 क्या हो गया? 0 हो गया. अच्छा. अब पिक्चर समझ में आ रही है कि मैं क्या करूंगा. इसको नाउ मैं लिखूंगा P ऑफ x की जगह रख दिया मैंने 1 प्लस h माइनस P1 तो 0 है अपॉन h का मोड. तो नीचे दोनों तरफ h मोड लगाया और x की जगह 1 प्लस h, तो e की पावर 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h का मोड. लिमिट दोनों तरफ लगा दो, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0. ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, तो ये बन गया P-1 का मोड लेस देन ये वाली लिमिट क्या होती है भाई? 1 होती है कि नहीं होती है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम. भाई बात उतर गई खोपड़ी में. यस सर. चलिए ठीक है, फिर बाकी बातें कल कर देंगे. अभी 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन और लेने और उसके बाद फंक्शनल रूल से फंक्शन कैसे निकाला जाता है कुछ तो आप आई होप समझ गए. फिर उसका यूज कैसे करना है उसको कल देखेंगे. और कल या मोस्ट प्रोबेबली कल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसों तक खत्म. ठीक है, चलिए ओके, सी यू टुमारो.